पिछली वाली वीडियो में तुम लोगों ने मेरा दर्द देखा होगा और इस वाली वीडियो में तुम लोग देखने वाले हो मेरी निराशा और सिग्मा मेल एटीट्यूड। So hello, what's up guys, NuziTube here. Welcome back to another airport part 2 वीडियो। तो आज फिर से एयरपोर्ट के बारे में कुछ और इंसिडेंट्स बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एयरपोर्ट काफ़ी पॉश जगह रहती है, तो तुम लोग समझ रहे होगे कि यहाँ पे पॉश लोग ही आते होंगे, राइट? इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ फ्लाइट मिडिल ईस्ट से अराइव और डिपार्ट होती है और इंडिया से लेबर, क्रेन ऑपरेटर, टेक्नीशियंस और इत्यादि लोग डिपार्ट होते हैं और अराइवल्स में ज़्यादातर मिडिल ईस्ट से मुस्लिम्स होते हैं। रिलीजन को बीच में नहीं ला रहा हूँ, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये नंबर तब ज़्यादा बढ़ता है जब रोज़ा चालू रहता है। अबू धाबी, कतार, ओमान एयर, एयर अरेबिया, टर्किश एयरलाइंस, सऊदी अरेबिया एयरलाइंस, एमिरेट्स, इन देशों में मोस्ट ऑफ द कैजुअल्स में ही रहते हैं या फिर सफ़ेद कुर्ता रहता है। और हाल ही में 2019 में तो अबू धाबी का डबल डेकर एयरप्लेन भी आ गया था। मैं जब 2017 में काम करता था तो खाली 3 एयरप्लेन को परमिशंस रहती थी लैंड होने की, जो डबल डेकर रहती थी, और उनमें से थी थाई एयरवेज, एयर चाइना और कैथे पैसिफिक। तो इनमें से काफ़ी सारे पैसेंजर रहते हैं जो कि स्मार्ट रहते हैं और कैजुअल्स में रहते हैं और इन लोग को पता है कि क्या कैसा चलता है। लेकिन कुछ जन रहते हैं वो है आलसी और उनको कुछ पड़ी ही नहीं रहती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं जॉब में था। क्या होता है, जब फ्लाइट का डिपार्चर होने का टाइम होता है, कुछ पैसेंजर्स इमिग्रेशन या फिर ट्रांजिट एरिया में अपना बोर्डिंग गेट ढूंढते रहते हैं या फिर कुछ पैसेंजर वहीं पे अटके रहते हैं या फिर चिल मारते रहते हैं लॉन्ज एरिया में। तो हमारा जॉब ये रहता है कि पैसेंजर को पेच करके उसके बोर्डिंग गेट में लाया जाए। और ये हम कैसे करते हैं? ले लो। जी हाँ, हम सब्जी मंडी के जैसे चिल्लाते हैं। यहाँ पे भी वही बकचोदी करनी पड़ती है जो रोड पे करते हैं, पर बस यहाँ पे थोड़ा फॉर्मल तरीके से करना पड़ता है। एयर अरेबिया शारजाह G9 लास्ट कॉल, एयर अरेबिया शारजाह G9 लास्ट कॉल, ऐसे चिल्लाते हुए 3-4 राउंड एयरपोर्ट के मारने होते हैं जब तक पैर दर्द ना करे और फिर जाके तुम्हें पैसेंजर कहीं मिल जाता है। लेकिन मैंने पूरा इमिग्रेशन से ट्रांजिट एरिया सर्च मारा, मेरे को पैसेंजर कहीं नहीं मिला। फिर क्या, काउंटर भी बंद हो गया और फिर स्टाफ भी जाने लग गए क्योंकि डिपार्चर का टाइम हो गया था। फिर मेरे को बोर्डिंग गेट के काउंटर के पीछे से अलार्म का आवाज आया। लगेज के ऊपर कैसा जो कपड़ा रहता है और जब अंदर कोई चीज हिलती है तो ऐसे ही मेरे को हिलते हुए ऐसा दिखा और एक पैसेंजर खड़ा हो गया। उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा और फिर काउंटर के इधर देखा और फिर ऊपर देखा, लिखा था एयर अरेबिया शारजाह, और फिर उसने बोर्डिंग पास लेके और काउंटर पे जाके खड़ा हो गया। जो इसमें आया। मैं इधर पागलों की तरह ढूंढ रहा था और ये यहाँ पे सोया हुआ था। फिर क्या होना क्या था, उसे लगेज की तरह एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया। तो चलो अभी आते हैं ग्लैमर के इंसिडेंट के ऊपर। एयरपोर्ट इज वेल नोन फॉर सेलिब्रिटीज। 2017 में आईफा अवार्ड्स हुआ था जहाँ पे सेलिब्रिटीज न्यू जर्सी में अटेंड करने वाले थे और सारे सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट में आए हुए थे लाइन बाय लाइन, एंड आई वाज लकी कि मेरे को सेलिब्रिटी को देखने का चांस मिला। फिर तो तुमने दबा के सबके साथ फोटो ली होगी ना ब्रो? नहीं, यही सैड रियलिटी होती है। जितने भी लोग एयरपोर्ट में काम करते हैं उन्हें फोटो निकालने का चांस नहीं मिलता। बहुत सारे जन सोचते हैं कि भाई तू एयरपोर्ट पे काम करता है तो तेरे से बहुत सारे फोटोज खींचे होंगे सेलिब्रिटीज के साथ, लेकिन एक जन रहता है जो ये हमें करने को मना कर देता है और वो, यस यू हैव गेस्टेड राइट, सुपरवाइजर या फिर टीम लीडर। साले जेट एयरवेज में के सुपरवाइजर उनको अलाउ करते हैं और यहाँ पे हमारे सुपरवाइजर हमको अलाउ नहीं करते थे। ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ था। मेरे को असाइन किया हुआ था कतार के काउंटर पे, जहाँ पे कतार की एयरलाइन रहती है वो डिपार्ट होती है 4 बजे, और एकदम से जब सारे पैसेंजर चले गए और मैं फर्स्ट क्लास के काउंटर पे क्यू कोम्बिंग कर रहा था, बग्गी की गाड़ी सीधे आके मेरे सामने ऐसे रुकी और मैं पीछे के पैसेंजर को देखता हूँ तो वो कौन थी? भाई जैकलीन फर्नांडिस थी।
भाई मैं उधर ही ऐसा स्टड होके खड़ा रहा। मेरा मन कर रहा था पूछने का, लेकिन मैंने दूर से काउंटर के उस पार सुपरवाइजर को मेरी तरफ देखते हुए देखा था। तो भाई मैं खाली कुछ नहीं कर सकता था, मैं वाली खड़ा रहता था। लेकिन मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, हेलो मैम, गुड इवनिंग करके। तो उन्होंने भी मेरे को गुड इवनिंग कहा। भाई मन में लड्डू फूट रहे थे। और हमेशा की तरह उसने चेक इन किया और बग्गी में बैठ गई। और पीछे से ट्रॉली मैनेजमेंट का जो बंदा था वो आ रहा था फ़ोटो लेने के लिए, लेकिन बग्गी तब तक आगे चली गई। फिर जैकलीन ने उसे देखा और बग्गी वाले को रोकने को कहा था। फिर वो ट्रॉली मैनेजमेंट का बंदा भागते हुए गया और उसके साथ फ़ोटो निकाला। और मैं बस वहाँ पे खड़ा रह के ये सब सीन देखता रहा और अपने आप को कोस रहा था। बट एनी विच वेज हर बार मैं इतना अनलकी नहीं रहता था। मैं कुछ भी करके मैनेज करके कुछ सेलिब्रिटीज के साथ फोटो निकाल पाता था। तो इतने अपने 7 महीने के एयरपोर्ट के करियर में मैं खाली 3 जन के साथ फोटो खींच पाया। कृति सेनन, तन्मय भट्ट और खुशल बद्री के करके एक मराठी एक्टर है, उनके साथ मैं फोटो खींच पाया। जॉन अब्राहम के साथ भी खींच सकता था, लेकिन वो कुछ जमा नहीं। और इस बारे में हम लोग पार्ट 3 के एयरपोर्ट के वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक तुम लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकन को दबा देना। मैं आपसे अगली बार मिलूंगा किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए स्नूजी ट्यूब, चाओ।